उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 9 साल में जनता को ठगा है। वही इंडिया जीतने के लिए बना है ये गठबंधन और जीतेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता ने। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। हरीश जी, अभी एकदम ताजा बेंगलुरु बैठक के बाद इंडिया वर्सेस एनडीए क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंडिया जीतेगा और पटना से हम आगे बढ़े। बेंगलुरु में हमने एक स्वरूप ग्रहण किया और आगे बढ़ने का निश्चय को अब हम मुंबई में उसको और परवान चढ़ाएंगे ताकि 2024 में इंडिया जीते और जो ताकतें संविधान को, इंडिया के कंसेप्ट को, भारत एक दृष्टिकोण जो है उसको नष्ट करने पर तुली है, उसको बिखेरने पर तुली है, उनकी पराजय हो सके और संवैधानिक लोकतंत्र की जीत हो सके। आपके पुराने मित्र हैं शरद पवार जी, क्या है उनके मन में? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके मन में वही है जो बेंगलुरु के अंदर सारे देश के सामने निकल करके आया है और महाराष्ट्र की जनता श्री शरद पवार के साथ है, क्योंकि लोग एक अपने ऐसे पुत्र का जो उनका गौरव है उसको जिस तरीके से अपमानित किया गया उसको सहन नहीं करेंगे। देखिए, अपने प्रदेश की बात करते हैं हरीश जी। यहाँ हरिद्वार में बहुत ही बर्बादी हो रखी है, फसलों की, पशुधन की, लोग बेघर हो रखे हैं और एक नई चीज देखने को आ रही है कि वहाँ जो बहुत सारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, लोगों में आक्रोश विरोध भी हो रहा है। हाँ है, स्वाभाविक है। जिस तरीके से हमने बांध बांधे और उनको टूटने दिया गया, कुछ खनन के कारण, कुछ दूसरे कारण, पुल और बंदे जो है खनन की लापरवाही और सरकार के इसके कारण टूटे हैं और उसके कारण सारा ये जल भराव हुआ है और अब ये पानी की निकासी करने में सरकार के पसीने निकल रहे हैं और लोगों तक अभी तक किसी तरीके की अहेतुक सहायता, आप जो है मदद तो छोड़ दीजिए, मुआवजा तो छोड़ दीजिए, अभी तक अहेतुक सहायता तक नहीं बटी है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री लापता ही थे, कल ही पहुंचे। हाँ, हरिद्वार में कांग्रेस के लोगों को थाली बजा करके उनका आह्वान करना पड़ा, कहाँ हो, अवतरित हो। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे हरीश रावत जी और उन्होंने बताया कि किस तरह से बेंगलुरु में जो बैठक हुई है उसके बाद क्या खाका खींच रहा है और इसके अलावा भी यहाँ पर बाढ़ से जो हालात पैदा हो गए, सरकार को क्या करना